नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सतपाल महाराज के काफिला रोकने पर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज, कांग्रेस और ग्रामीणों ने जताया विरोध। हल्द्वानी एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने संभाली कमान, त्योहार के मौके पर लिया बाजार का जायजा। कल धनतेरस को लेकर मुंशियारी के मार्केट में आई रौनक, खरीदारी के लिए दुकानों में लगी लोगों की भीड़। कल धनतेरस के दिन भी धरने पर डटे रहे सुशीला तिवारी के ओपनर कर्मचारी। और प्रदेशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन निधान्य से परिपूर्ण रहे। नगर निगम हल्द्वानी के बर्खास्त हुए सफाई कर्मियों को लेकर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का 25वें दिन भी नगर निगम प्रांगण में आंदोलन जारी रहा। आंदोलन के क्रम में आमरण अनशन 10वें दिन भी जारी है। आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि बर्खास्त सफाई कर्मी रोहित मसीह को प्रशासन द्वारा रात 10 बजे अस्पताल से भर्ती करा दिया गया था। उसके स्थान पर महिला कर्मचारी अनिता देवी ने आमरण अनशन जारी रखा। आंदोलन करा था प्रदेश स्तर की मांगों को लेकर। 9 दिन हमारा आंदोलन चला था और 9 दिन आंदोलन चलने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में कई चीज़ों पर सहमति हुई। सहमति होने के बाद में हमने वो आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन स्थगित करा। आंदोलन के दौरान हमारे कुछ साथियों से जो दूसरे तीसरे लोग हैं उनसे कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी हो गई कि वो मारपीट तक नौबत आ गई। हमारे 6 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। उसी कहासुनी के दौरान हम बार बार मेयर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे 6 कर्मचारियों को जो बर्खास्त किए हैं कर्मचारी उनको काम में लीजिए। मेयर साहब का कहना यह है ये तुम्हारी आपसी लड़ाई है। हम मानते हैं हमारी आपसी लड़ाई है। जब हमारी आपसी लड़ाई है तो आपने बर्खास्त क्यों करा? हम आपस में निपट लेंगे। अब आज देख लीजिए आप, दुनिया भर के पर्व चल रहे हैं, दिवाली जैसा पर्व है और यहाँ के 6 कर्मचारी आमरण अनशन पे बैठे हैं, भुखमरी की कगार पे हैं। अगर अब भी यहाँ नगर निगम प्रशासन हमारे लिए कोई सही कार्रवाई नहीं करता तो हमें मजबूर होकर कोई दूसरे तीसरे भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे। अगर हो सका आत्मदाह की तो आत्मदाह की भी हमें वो करनी पड़ेगी। घटना हुई थी नगर निगम में, जिसको संज्ञान लेते हुए तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा 6 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। इसको लेकर के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी इस संदर्भ में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। और नगर निगम की ओर से जो बर्खास्ती कार्रवाई की गई है उसमें भी अभी चूँकि आपराधिक मामला गतिमान है और जिसके साथ घटना हुई थी हमारे अस्थायी कर्मचारी थे। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभी नगर निगम द्वारा कोई अग्रतर कार्रवाई इसमें नहीं की गई है और जैसी परिस्थितियाँ होगी उसके साथ भी निर्णय लिया जाएगा। दिवाली क्या ये लोग यहीं मनाएंगे? मैं अभी क्योंकि ये इसमें आपराधिक मामला दर्ज हुआ है इसलिए मैं कोई टिप्पणी करने में समर्थ नहीं हूँ। नगर पंचायत घनसाली में स्थित सनशाइन पब्लिक स्कूल में धनतेरस पर्व को विशेष रूप से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगोलियां बनाकर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद सिंह चौहान का कहना है कि उनके विद्यालय में छात्रों के चौमुखी विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। मेरा नाम भार्गव डिमरी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल घनसाली में स्थित है। मेरे स्कूल का नाम सनशाइन जूनियर हाई स्कूल घनसाली है। आज हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता शुरू हुई जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की रंगोलियाँ बनानी थी। ऐसे प्रतियोगिताएं हमारे स्कूल में चलते रहती हैं और यह हमारे दिमाग को विकसित करती है। इसी तरह जैसा कि ये रंगोली का कार्यक्रम जो है हम जो है प्रत्येक साल दीपावली या धनतेरस में मनवाते हैं और इस साल भी हमने जो रंगोली में जो है क्लास 5 से लेकर और 8 तक इस रंगोली कार्यक्रम में कंपटीशन कराया बच्चों का और बहुत अच्छा किया बच्चों ने। आपने देखा होगा अभी कि बहुत अच्छा ढंग से जो है क्लास 5 वालों ने, 6 वालों ने, 7 वालों ने और 8 वालों ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैं इनको दीपावली की हार्दिक बधाई जो है अपनी ओर से, परिवार की ओर से, स्कूल की जो है तरफ से जो है उनको बहुत बहुत बधाई। चौबट्टाखाल विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के क्षेत्र भ्रमण के दौरान संतुधार खिरखू मोटर मार्ग पर भंडाली सिरुड गांव के पास चौरा मुसासू मोटर मार्ग पर हो रहे डामरीकरण की घटिया गुणवत्ता से असंतुष्ट ग्रामीणों ने पर्यटन मंत्री के काफिले को रोका, जिस पर पर्यटन मंत्री के पीआरओ राय सिंह नेगी की तहरीर पर राजस्व विभाग ने शनिवार को मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला विगत 29 अक्टूबर का है, जब सतपाल महाराज का काफिला रोकने पर महाराज के जनसंपर्क अधिकारी राय सिंह नेगी द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिस कारण जनता में अच्छा खासा विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जो ये ग्रामीणों के
खिलाफ जो है अज्ञात के नाम से जो ये दर्ज मुकदमा है, कहीं ना कहीं इसमें हमारे ग्रामीण जो है लिप्त हैं, जिन्होंने जो है अपनी मांग के लिए और घटिया निर्माण कार्य के लिए जो है क्षेत्रीय विधायक के सामने जो है प्रदर्शन करने का काम किया, जो कि एक देश के जिम्मेदार नागरिक का जो अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारे क्षेत्र में जो सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है उसका सही करने का काम एक जिम्मेदार नागरिक करता है। और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अगर हमारे ग्रामीण भोली भाली जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है तो उनके खिलाफ इस तरह के जो है मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज तो इसका मतलब ये लगता है कि आप जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप मौलिक अधिकारों का हनन, इस तरह का हनन कर रहे हैं। तो ये जो हनन हो रहा है ये ठीक नहीं है। और जो आपको पता है कि आप तमाम सड़कों पे जाओ, नेशनल हाईवे तक जो है गड्ढे हो रखे हैं, तो क्या ये जनता जागरूक अगर हो गई है तो सरकार को ये लग रहा है कि हमारी ये जो भोली भाली जनता है इसको जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या ये हमारी जो है हमारे ऊपर जो है दबंगाई दिखा करके हमको दबाना चाहती है क्षेत्रीय जनता को या स्थानीय जनता को? पहाड़ों की इस तरह की भोली भाली जनता को अगर ये दबाने का काम ये सरकार स्वतंत्र भारत है और यहाँ पर जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक के बाद एक जो ख़त्म करने की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रही है, आज ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। क्षेत्रीय विधायक जो कि लोक निर्माण विभाग जिनके पास भी है, पर्यटन मंत्रालय भी है, विगत 4 सालों में आप यहाँ पूरे सड़कों के हाल देख लीजिए, सड़कें चलने लायक नहीं है। मैं परसों बीरो खाल गया, जो रामनगर हाईवे है उसका बहुत बुरा हाल है। अभी क्षेत्रीय जनता जो भंडाली और सिरुंड वाले लोग थे वहाँ एकत्रित होकर अपने नेताजी से मिलने गए कि आप हमारी बात सुनिए, ये जो सड़क बनी है 5-7 दिन पहले ये कैसी बनी आप देखिए इसको। लेकिन महाराज जी ने उनको डांटते हुए उन पर मुकदमा दायर करने का काम किया। ये है हमारे प्रतिनिधि। 4.5 साल तक आप शयन कक्ष में रहे, 4.5 साल आपने अपने लोगों की सुध नहीं ली। कोरोना काल रहा, एक कहीं भी आपके कोई उपस्थिति दायर हो, आप लोगों के उपस्थिति का रजिस्टर चेक तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी उपस्थिति नहीं बता रहे कि जिन लोगों ने आपको चुनकर ऊपर भेजा है आप अपनी उपस्थिति भी तो दीजिए वहाँ पे। और ये लोग जो परेशान हैं ये आखिर किसके पास जाएंगे? आपकी इनकी बातों को सुनना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल तानाशाही हो गई कि आप उन पे मुकदमा दायर करने का काम कर रहे हैं। अगर ये इस तरीके से करेंगे तो मजबूरन हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। दीपावली त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए एसएसपी पौड़ी ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और गश्त लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि दीपावली जैसे त्योहार में बाजारों में भीड़ का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में बाजारों में भीड़ को नियंत्रण करना और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को पूर्व निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को भी अनाउंसमेंट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि वे अपने सामान को व्यवस्थित करके रखें ताकि बाजारों में व्यवस्था बनी रहे। धनतेरस है, कल दीपावली है। इसमें हमने पूरा पौड़ी जनपद में कहाँ बड़े शहर हैं, ऐसे कोटद्वार हैं, श्रीनगर हैं, पौड़ी हैं, वहाँ पर हमने यातायात में थोड़ा सा परिवर्तन किया है सो दैट बाज़ार में लोग खरीदने के लिए आएंगे तो उनको थोड़ा अच्छा रहे, मतलब वहाँ पर वो किया है। एंड दूसरा हमने बाज़ार में लगातार अवेयरनेस अनाउंसमेंट कोविड का एंड अपना सामान वगैरह सुरक्षित रखे, कोई बिकॉज क्रिमिनल्स वगैरह कोई छोटे मोटे चोरी करने वाला बाज़ार में आए और पिक पॉकेटिंग इस तरीके के, उसमें भी हमने उनको अवेयर करवा रहे हैं। एंड उसमें हमने बाज़ार में ज़्यादा ड्यूटी भी लगा रखा है। ट्रैफिक में हमने कहाँ बाज़ार हैं ऐसे कोटद्वार में बाज़ार हैं, ऐसे पौड़ी बाज़ार हैं श्रीनगर में, वहाँ पर हमने 4 व्हीलर को बिल्कुल हमने प्रतिबंधित किया है। एंड कहीं ज़रूरत पड़ने पर 2 व्हीलर को भी हमने बंद कर दिया है, ओनली पैदल ही वहाँ पर बाज़ार में जा सकते हैं। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारी समिति डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के बैनर तले एसटीएच मेडिकल कॉलेज के उपनल कर्मियों की 2 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल 62वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क में धरना दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करना छलावा है, जिसे सभी कर्मचारियों ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। और उपनल कर्मचारी सरोज पांडे ने कहा कि ये दिवाली शमशान वाली होगी। अगर ये हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो अभी आप किसी के सामने देख रहे हैं कि आपकी दिवाली शमशान वाली, तो हम शमशान में हमने जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर हमने कार्य किया है। हमारा सुशीला तिवारी का नंबर 1 हॉस्पिटल है और हमेशा ही कोरोना से पीड़ित मरीजों की हमने देखभाल की है। हल्द्वानी हो चाहे
हमारे पूरे कुमाऊं का जितना भी एरिया आता है सारे पेशेंटों को हमने अपने तन मन धन से भी कहीं ना कहीं उनकी सेवा की, ऐसा नहीं है, हमने उनकी सेवा करी हुई है और उसके बाद भी सरकार के द्वारा हमारी अनदेखी करी जा रही है। तो हम भले ही हम एक सरकार को चेताने के लिए भी एक दिवाली दीप जलाएंगे शमशान में, और हम उन मृत आत्माओं की शांति के लिए जो कोरोना में मृत हो गए थे उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि हम अपनी तरफ से एक दिया जलाकर हम उनको अर्पित करेंगे। अपना मन बना लिया है कि जब तक इनका कोई कार्यक्रम नहीं होगा, जब तक इनका कोई कार्यक्रम नहीं होगा तब तक ये लोग वैसे नहीं जाएंगे। और मैं आपको पहाड़ टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज मैं मोहन रावत और क्लास कर्मचारी सूरजवाली और कर्मचारी मैं अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष इनका, मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर मेरे कर्मचारी के साथ कहीं भी कोई बुरा हुआ, इन कर्मचारी के साथ कहीं भी कोई खिलवाड़ हुआ तो ये कर्मचारी शमशान घाट में नहीं जलाएंगे, बल्कि शमशान घाट में चीता जलाएंगे और चीता में सबसे पहले मैं आग लगाऊंगा अपने आप को। ये मोहन रावत कह रहा है 7 क्विंटल लकड़ी मेरे लिए चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, और मैं आग लगाऊंगा और आग लगाकर मैं साबित करूंगा ये कर्मचारी मेरे सच्चे हैं, सुशील हैं, अपने कार्य के प्रति पाबंद है, अपने कार्य क्षेत्र में बैठते हैं और आज 63 दिन भी इस मैदान में बैठे हैं। आज की तारीख में ना जिला प्रशासन के द्वारा ना कॉलेज प्रशासन के द्वारा मेरे कर्मचारी किसी ने कोई मांग नहीं सुनी। हम यहाँ बुद्ध पार्क में बैठे हुए हैं, 2 महीना हो गए आज हमें पूरे, और हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और तनख्वाह अभी तक नहीं हमारी बढ़ाई है। हम इतने परेशान हैं कि घर में बच्चों के लिए कोई एक रत्ती कोई चीज त्योहार में नहीं ले जा सकते, और अब हमारी दीपावली कहाँ होगी ये तो हम ही जानते हैं। हमारी दीपावली होगी शमशान घाट में। धनतेरस पर एसिड अटैक सर्वाइवर कविता बिष्ट ने कविता वुमेन सपोर्ट होम में तैयार उत्पादों की दुकान रानीखेत रोड पर टीआरसी के समीप लगाई है, जिसमें उन्हें ESTCSL कंप्यूटर संस्थान के बच्चों ने सहयोग दिया है। इस दुकान में दिव्यांग बच्चों और कविता सपोर्ट होम में जुड़ी महिलाओं के द्वारा तैयार सजावटी दिए, गुल्लक, सजावट का सामान, कुशन और अन्य उपयोगी सामान बिक्री के लिए रखा गया है। दुकान का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। कविता बिष्ट वर्ष 2008 में एसिड अटैक का शिकार हुई थी और उसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन हौसला न हारते हुए वे महिलाओं और दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है और रामनगर में समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी है। कविता वुमेन सोसाइटी के माध्यम से जो कविता ये लड़की है, ये एसिड अटैक है। तो इस बच्ची ने, इसने अपनी आंखें भी खोई हैं, फिर भी इसने जीवन से हार नहीं मानी। इस लड़की ने अपने हौसले के बलबूते पर खुद तो सीखा ही और अन्य महिलाओं को भी सिलाई बुनाई है, अपने अन्य जितने भी जो जैसे इन्होंने यहाँ पर दिए बनाए हैं दीपावली के, तो इस लड़की का जो हौसला है, जो अफजाई, मैं उसकी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं भी। ये बच्ची आगे बढ़े और इसके साथ जो अन्य लोगों ने, जिन लोगों ने इसको सहयोग किया, मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की सहायता करने से पुण्य ही प्राप्त होता है। मैं पुनः एक बार उसको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धनतेरस को लेकर मुंशियारी के मार्केट में रौनक आ गई है। खरीदारी के लिए दुकानों में लोगों की भीड़ लग गई है। आपको बता दें कि कल सुबह से ही मुंशियारी मार्केट में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दूर दराज गाँव से कई लोग सामानों की खरीदारी करने के लिए मुंशियारी पहुँचने लगे। वहीं थोड़ी देर बाद ही मार्केट में लोगों के आने से रौनक छाई। वहीं मार्केट में लोगों के आने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। दिनेशपुर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार से पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों का हिसाब मांगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रविवार को आम आदमी पार्टी के नेता ने विधानसभा प्रभारी जनरल सिंह काली की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पहुंचकर भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का लेखाजोखा की मांग करते हुए सरकार को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। लक्सर तहसील में कल तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनी। तहसील दिवस में दर्जनों शिकायतें आई, जिनमें से जिलाधिकारी ने कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। वो लोग खानपुर में गए, बीडीओ साहब के पास गए, हम कोई आश्वासन देकर कह देने को आप जाँच करेंगे, जाँच तक नहीं है। हम सीडीओ पास गए हरिद्वार, हम लोकपाल के बोल दिया उन्होंने, लोकपाल जी जांच करेंगे मनरेगा की तरफ तो। सर 90-95 लाख रुपए का 3 सेट का 203 सेट है गाँव में, किसी को 5000 दिए, किसी को 2000 रुपये दिए, कि पूरा पैसा पेमेंट नहीं दिया।
और ये लेटरिन का जो पैसा, उस लेटरिन का पैसा भी गाँव वालों को नहीं दिया ताकि वो भी निकाल लेगा। अब जब हमने शिकायत करी, कुछ लोगों के खाते में पैसा 2-2 हज़ार रुपये, 1,000 रुपये दिए, उनका भी पूरा पैसा नहीं, लेटरिन नहीं बनी। और जी समतलकरण का जो पैसा था वो कागजों में दिखाकर तो धरती पर नहीं हुआ, वो कागजों में दर्शाएगा। वो भी वो अमर सिंह खड़ा है, एक अमर सिंह गाँव का, उसके खेत का वो हुआ। मेरे जो तालाब गुरुदेव का नाम था, डीएम साहब ने वो 34 साल के लिए वो गुरुदेव के नाम पर तालाब हुआ पट्टा, तो उसमें जेसीबी तो खुदाई करी, लेकिन वो भी मनरेगा तो 4,67,000 रुपये का घोटाला दिखाएगा कागजों के अनुसार पर। लेकिन उस पंचायत के अंदर कितना घोटाला हुआ, कोई जागरूकता, कोई कहने वाला नहीं है। और हमारे पंचायत के जो अच्छे लोग हैं, जो उन पर दोषी करार करते हुए इन जो आदमी हैं, मैं गलत नीति से कहते हैं। मेरी पंचायत के अंदर एक पटवारी जी हैं, अंजू जी, वे भी अच्छे इंसान। मेरा नाम राजू, अरविंद प्रधान। आज पैसे लिए थे ना सबसे हमारे साथ 10,000 रुपये, तो मतलब कि आज बने 17,000 रुपये प्याज के लिए इकट्ठे कर। अच्छा जी, तो मकान 5 साल हो गया मकान, तो कभी महल में मकान दे, कभी 15 दिन मकान दे, मकान आई नहीं तक भी। अब जब दूसरे आदमी का नाम ले रहे हैं, उनको 90 के प्रधान ने 18 नाम कटवा दिया। उन्हें क्या कटवाते हमारा नाम आस हो रहा है। और महल नंबर 15 दिन में, महल नंबर 15 दिन। सरोवर नगरी नैनीताल में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को नैनीताल में तो मनाया ही जाएगा, लेकिन आगामी 10 नवंबर को हल्द्वानी में विशेष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा। मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण सभागार में विशेष राज्य स्थापना दिवस की रूपरेखा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। हरिद्वार में दीपावली के वक्त लगने वाले पटाखों के बाजार को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। प्रशासन ने पटाखों के बाजार के लिए अलग से स्थान चिन्हित किए हैं। शंकर बाजार में पटाखों की दुकानें लगाने पर रोक लगाई गई है। फायर ब्रिगेड की ओर से भी आग लगने की घटना को रोकने के लिए टीमें बढ़ाई गई हैं। गौरतलब है कि हर बार नियमों को दरकिनार कर पटाखे की दुकान लगाई जाती है, जिससे कई बार आग लगने की घटना होने पर फायर ब्रिगेड की टीम का मौके पर पहुँचना मुश्किल होता है। बाकी हमारी टीमें तैयार है, सारे फायर स्टेशन हमारे एक्टिवेट है। उनको सारे मशीनरी ठीक करने के लिए और दुरुस्त रखने के लिए आदेशित कर दिए गए। जो दीपावली के लिए आतिशबाजी के दुकानों के लिए लाइसेंस मिलते हैं, वो 3 या 4 दिन के लिए होते हैं। जहाँ पे उनको जिस जगह के लिए उन्हें दिया जाता है लाइसेंस, उसी जगह पर लगाएं। देखिए, जो भी ये पटाखे की दुकान लग रहे हैं बाज़ारों में, तो उसकी पहले तो अनुमति भी दी गई है उसमें प्रशासन के द्वारा, तो उसी को देखा जा रहा है। हर जगह पे जहाँ जहाँ पे लग रही हैं उन जगहों को चिन्हित किया है। समस्त थाना प्रभारियों को हमने एक टास्किंग दे रखी है कि एक तो विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, वहाँ पे निरंतर गश्त रहेगी वहाँ पर, और साथ में पिकेटिंग भी की हुई है। और साथ में जो फायर की हैं गाड़ियाँ, वो भी हमारे पास, क्योंकि मोटरसाइकिल्स भी हैं हमारे पास 4 और बाकी और छोटे वाहन भी हैं, तो वो भी निरंतर मूवमेंट पे रहेंगे। कल हल्द्वानी पुलिस ने धनतेरस और दीपावली पर शहर का रूट डाइवर्जन कर दिया है। त्योहार के मौके पर घर से निकलने से पहले वाहन चालकों को ट्रैफिक प्लान के अनुसार चलना होगा। अगले 4 दिन तक यही नियम जारी रहेंगे। नियमों की लापरवाही करने पर पुलिस वाहन चालकों पर कार्रवाई करेगी। बाकी हमारी टीमें तैयार है, सारे फायर स्टेशन हमारे एक्टिवेट है। उनको सारे मशीनरी ठीक करने के लिए और दुरुस्त रखने के लिए आदेशित कर दिए गए। जो दीपावली के लिए आतिशबाजी के दुकानों के लिए लाइसेंस मिलते हैं, वो 3 या 4 दिन के लिए होते हैं। जहाँ पे उनको जिस जगह के लिए उन्हें दिया जाता है लाइसेंस, उसी जगह पर लगाएं। कांग्रेस के नवनियुक्त अंतरिम कार्यवाहक जिला अध्यक्ष विनोद सिंह नेगी का जिला पंचायत सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोरियाल के आदेशों पर पौड़ी के ही रहने वाले युवा विनोद सिंह नेगी को अंतरिम कार्यवाहक जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विनोद नेगी छात्र राजनीति से आगे आए हैं। विनोद नेगी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि वह लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और पार्टी की ओर से जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका भी वह पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस, युवा और अन्य
कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों एक करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा, ताकि आगामी 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूती से जीत दिलाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके, ताकि प्रदेश में जो विकास की रफ्तार रुकी हुई है उसे गति मिल सके। कि कांग्रेस को एक मंच पर लाकर, सभी लोगों को एक मंच पर लाकर और एक बड़ी सेना अपने आदरणीय गणेश गोयल जी को यहाँ पर दूंगा और तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस का परचम लहराने की पूरी कोशिश ये मेरी रहेगी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसको जो है इसके लिए पूरा प्रयास लगा दूंगा अपना जो भी है, क्योंकि समय सब कुछ सिखला देता है इंसान को और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं, हर पार्टी में होते हैं, भाजपा में भी होते हैं, कांग्रेस में भी हुए हैं, तो परिवर्तन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब जो लड़ाई हमारे सामने खड़ी है, अब हम उसको किस रूप में देखते हैं। अब हम लोग जो है, हमारे दिमाग में सिर्फ 2022 चल रहा है, अब 2022 के लिए हम जो है पुरजोर प्रयास करेंगे कि अब आगे से किसी तरह की इस तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए जो पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।